हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। माई लवली लायर के फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सोली सबको बताती है कि किम कल्प्रिट नहीं है, और सोली को देखकर किम को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने 5 साल पहले मेरी मदद की थी। वहीं चोरो सोली को बोलती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये कल्प्रिट नहीं है, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी सोली की मैनेजर वहाँ की किम को स्मेल करने लगती है और वो कहती है कि मैंने हुडी मैन के ऊपर स्प्रे किया था, और अगर ये हुडी मैन होता तो इसके ऊपर से वो स्मेल आ रही होती। सोली सही बोली है, ये हुडी मैन नहीं हो सकता। और तभी वहाँ एक लड़का बोलता है कि हो ना हो हुडी मैन हमारे बीच में ही होगा, और इस स्मेल की मदद से हम उसे पहचान सकते हैं। और वो जाकर सभी को स्मेल करने लगता है और उसे वो स्मेल एक आदमी में से आ रही होती है, और वो आदमी पकड़ा जाता है। वो आदमी अपने हुडी को उल्टा करके पहना होता है और उसके पास मास्क भी निकलता है। फिर सोली किम को बोलती है कि अब मामला सॉल्व हो चुका है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। किम बोलता है तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या तुम मुझे जानती हो? सोली बोलती है नहीं, मैंने बस वही बोला जो कि सच था, और तुम्हें जानने के लिए मुझे तुम्हारा मास्क निकालना होगा और मुझे तुम्हारा चेहरा देखना होगा। किम उसे कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ चला जाता है, और वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है जो कि डोमिक चो ने उसे दिया होता है। और उसी सेम बिल्डिंग में सोली भी रहती है। सोली और किम एक दूसरे के पड़ोसी निकलते हैं। फिर किम अपना बैग अनपैक कर रहा होता है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। किम एकदम घबरा जाता है और तभी उसे दीवार पे एक परछाई दिखती है और वो डर के मारे चिल्लाता है। सोली आवाज सुनकर खिड़की के पास आती है और वो देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगता। वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। और फिर हम किम को देखते हैं, दरअसल वो कोई परछाई नहीं थी, वो बस दीवार पर एक धब्बे का निशान होता है। फिर हम देखते हैं किम सोफे पे लेटकर कुछ खा रहा होता है और वही सोफे पे सो जाता है। फिर सुबह होती है, किम बालकनी के पास आता है और बाहर देखता है। बाहर काफी चहल पहल हो रही होती है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, और ये सब देखकर किम काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं सोली अपने क्लाइंट के साथ एक जंगल में आई होती है, क्योंकि उसे जंगल में जगह चाहिए होता है, और वो ये जानना चाहती है कि जो आदमी उसे वो जगह दिखा रहा है कहीं वो उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो सोली अपने क्लाइंट को उस जगह लेने के लिए मना कर देती है। फिर वो औरत सोली को उसका हेल्प के लिए पे करती है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ चली जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि लॉकर में गोल्डन बार रखती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर पहले से ही काफी सोना होता है। फिर वहाँ से जाते जाते सोली बोलती है कि ये काम मैं तब तक करूंगी जब तक कि मैं एक पूरा अपार्टमेंट खरीदने का काबिल ना बन जाऊं। कि तभी सोली के मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू काफी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर हम सोली की मॉम को प्रोफेसर किम के साथ देखते हैं। सोली की मॉम उसे बता रही होती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। दरअसल वो उसका पैसा लूटना चाहती है, लेकिन तभी सोली वहाँ आ जाती है और वो उस प्रोफेसर को बता देती है ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रही है, और वो प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। तो सोली अपने मॉम को बोलती है कि मुझे अपना क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। उसकी मॉम बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं इसे यूज कर सकती हूँ। सोली अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे लगा आप इससे जिम्मेदारी से यूज करोगी, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रही हो। सोली अपने मॉम को बोलती है कि आप लोगों को धोखा क्यों देती हो, आप ये सब काम बंद कर दीजिए ना। उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो, और तुम्हारी वजह से मैं एक बार जेल भी जा चुकी हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। उसके बाद सोली अपने अपार्टमेंट वापस आती है और वहाँ वो देखती है कि उसके डैड ने उसके लिए कुरियर भेजा होता है। उस लिफाफे में काफी खूबसूरत फोटोज होती हैं, और वो फोटोज देखकर सोली काफी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रहा होता है। वो पियानो काफी अच्छा बजा रहा होता है, और उसका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वहाँ के सभी लोग उसके लिए ताली भी बजाते हैं। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो एक लेडी उसके पास आती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारा पियानो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। लेकिन किम उससे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ का ऑनर उसके पास आता है। वो अंकल उसे बोलता है तुम हमेशा यहाँ पियानो क्यों बजाने आते हो जबकि तुम्हें इसके लिए फीस भी नहीं मिलती? किम बोलता है कि मुझे म्यूजिक पसंद है और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम डोमिक चोन को देखते हैं जिसके पास शियोन आती है। वो उसे बोलती है कि किम कहाँ है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? तो डोमिक चोन कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कहता है कि कल मेरी कुछ लोगों से मीटिंग हुई और वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उनको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। शायन बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उन लोगों से मिलूं जो कि बस अपने पैसों का शो ऑफ करते हैं? तुम्हें नहीं पता किम दोस्तान मुझे कितना पसंद करता है। वो अलग बात है कि अभी तक उसे ये चीज रियलाइज नहीं हुई है। डोमिक चोन उससे बोलता है कि तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगी कि किम कैसा फील करता है। तो शायन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन होती है। वो इतनी बड़ी फैन होती है कि वो आधी रात को जग के फुटबॉल का मैच देख रही होती है, और वो मैच देख कर काफी चिल्ला रही होती है, और उसकी आवाज सुनकर किम उठ जाता है। और जब वो बाहर आकर अपने पड़ोसी के रूम में देखता है तो वो देखता है कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, और उसे याद आता है कि आज तो मैच है, तो वो भी जाकर अपने मोबाइल में मैच देखने लगता है। तभी दोनों के यहाँ फूड डिलीवरी आती है। किम बाहर आता है और अपना सामान लेकर अंदर जाने लगता है कि तभी शोली भी अपना दरवाजा खोलती है और वो किम को देखकर बोलती है तुम तो वही कल रात वाले लड़के हो ना, तुम्हें तो यहाँ पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो किम बोलता है हाँ, मैं कल रात ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। और फिर वो अपना पैकेज लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके फूड पैक्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो सोली उसे वापस देने के लिए आती है और किम भी उसका सामान वापस कर देता है। सोली बोलती है कि तुमने इसमें से कुछ खाया तो नहीं है ना? किम बोलता है नहीं, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। फिर किम उसे चिकन बॉल देने लगता है। फिर वो बोलता है शायद वो डिलीवरी वाला तुम्हें ये देना भूल गया है, तुम ये लो, मेरा वाला रख लो। शायन बोलती है कि नहीं, रहने दो, तुम ही खा लो। किम बोलता है कल रात तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम रख लो। तो शायन बोलती है थैंक यू, और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों अपने अपने रूम में मैच को खूब ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन एंड में शोली की टीम जीत जाती है और वो खूब चिल्लाती है, और किम की टीम हार जाती है और वो निराश हो जाता है। और तभी सुबह हो जाता है और किम के घर कुछ लोग उसका सामान
शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो किम डोमिकचन को फोन करके बोलता है कि तुम्हें इतना सारा सामान भेजने की क्या जरूरत थी। डोमिकचन बोलता है तुम्हें इन सामानों की जरूरत है और अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करो। और वहाँ पर सोली भी होती है और तभी वहाँ उसका असिस्टेंट भी आता है। किम उसे देखकर सोचने लगता है ये कौन है, और तभी सोली का असिस्टेंट किम की कार देखकर उसके पास आने लगता है और उससे पास आता देख किम अपना मास्क पहन लेता है। लेकिन किम की कार के मिरर ऐसे होते हैं जिससे बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। सोली का असिस्टेंट कार के साथ फोटो लेने लगता है और तभी उसका फोन किम के कार पे गिर जाता है और कार पर छोटी सी स्क्रैच हो जाती है। किम अपनी कार से बाहर निकलता है और सोली और उसका असिस्टेंट छोटे से स्क्रैच के लिए उससे माफी मांगते हैं। किम बोलता है कोई बात नहीं। फिर सोली और उसका असिस्टेंट वहाँ से चले जाते। फिर हम डोमिकचन को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल के थ्रू अपने वाइफ को कुछ कपड़े दिखा रहा होता है और तभी वहाँ मिस्टर पार्क आ जाता है। मिस्टर पार्क आके उसे वो फोटो दिखाता है जो फोटो शायन की वायरल हो चुकी है और उस फोटो में शायन ने 2 ट्रॉफी पकड़ी होती है। और मिस्टर पार्क डोमिकचन को बोलता है कि तुमने तो बोला था कि शायन किम से कभी नहीं मिलती। मिस्टर पार्क उसको बोलता है कहीं वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। तो डोमिकचन मिस्टर पार्क को बोल देता है कि नहीं वो एक दूसरे से मिलते जरूर है लेकिन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। मिस्टर पार्क बोलता है तुम्हारी ये बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है और अब तुम मेरी मीटिंग मिस्टर किम के साथ करवाओ और अगर तुमने मेरी मीटिंग मिस्टर किम के साथ नहीं करवाई तो ये रिकॉर्डिंग मैं मीडिया को दे दूंगा। डोमिकचन मिस्टर पार्क को बोलता है कि तुम मिस्टर किम से क्यों मिलना चाहते हो। वो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर डोमिकचन किम से मिलने जाता है और वो जाके उसे बोलता है कि क्या तुम एक बार मिस्टर पार्क से मिल लोगे, वो तो जे एंटरटेनमेंट के साथ काम करता है तो मैं उससे क्यों मिलूं। तो डोमिकचन उसे बता देता है कि मैंने उसे बता दिया कि तुम और शायन एक दूसरे से मिलते हो और उसने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें उससे नहीं मिलवाया तो वो रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दे देगा। तो किम कहता है कि मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो डोमिकचन कहता है ठीक है, मतलब उससे मिलवाने के लिए मुझे लगता है किसी फेक पर्सन की जरूरत लेनी पड़ेगी। और फिर जब डोमिकचन जा रहा होता है तो किम बोलता है कि यहाँ पर मेरी गाड़ी काफी अलग दिखती है, किसी के पास यहाँ ऐसी कार नहीं है, तो तुम मेरी कार लेकर जाओ, तुम्हारी कार मैं रखता हूँ। और फिर किम डोमिकचन को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी फेक पर्सन को मिस्टर पार्क से मिलवाओगे तो वो काम करेगा, क्योंकि मिस्टर पार्क एक म्यूजिशियन है और उसे तुरंत पता चल जाएगा कि जो आदमी उससे मिलने आया है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं मिस्टर पार्क से मिलने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर डोमिकचन खुश हो जाता है और उसके बाद वो उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों जब अपना कार एक्सचेंज कर रहे होते हैं तभी सोली भी उन्हें देख रही होती है और किम और सोली एक ही साथ लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तो सोली उससे सवाल करती है कि तुम हमेशा अपना मास्क क्यों पहन के रखते हो, लगता है तुमने कई लोगों से कर्जा लिया हुआ है और सब तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपना फेस छुपा के रखते हो और शायद इसीलिए तुमने अपनी कार किसी कर्जदार को दे दिया है। किम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपना कार उसे इसलिए दिया क्योंकि मेरी कार यहाँ पे एकदम यूनिक थी। सोली बोलती है ये क्या बात हुई, कार तुम्हारी यूनिक है इसलिए तुमने उसे दे दिया। तो किम कुछ नहीं बोलता और वो अपने रूम में सीधा चला जाता है और वो रूम में जाके सोचने लगता है कि शायद अभी तक इसने मुझे पहचाना नहीं है कि ये मुझे 5 साल पहले भी मिल चुकी है। और तभी किम को उसे उसके मॉम का फोन आता है और फिर किम अपने मॉम से मिलने चला जाता है। उसकी मॉम उसे कुछ कीमती सामान देती है और वो किम से कहती है कि मैंने तुमसे कुछ मांगा था, क्या तुम मेरे लिए लाए हो। तो किम अपनी मॉम को शायन के लाइव शो के टिकट देता है। तो उसकी मॉम कहती है कि हमारे चेयरमैन का बेटा शायन का बहुत बड़ा फैन है, तो शायद ये टिकट उसे देने से हमारी बात बन जाए और इससे शायद मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाए। फिर वो किम को बोलती है कि कहीं तुम शायन को डेट तो नहीं कर रहे हो। किम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें जल्दी कोई एक अच्छी लड़की मिल जाए और तुम उसके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाओ, लेकिन इस बार तुम जिसे भी डेट करना तुम बिल्कुल केयरफुल रहना कि तुम किसे डेट कर रहे हो। फिर उसकी मॉम उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम बंद रूम में डिनर करेंगे। किम बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ जब भी आप मेरे साथ रहती हो आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हो, आप मुझसे डरती हो ना कि कहीं मैं आपका भी मर्डर ना कर दूं। और ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि सोली के कैफे में आता है और वो सोली को बोलता है कि मैं आज पहली बार मिस्टर किम से मिलने वाला हूँ और मैं जो भी उनसे बात करूंगा तो मुझे बताना वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो सोली बोलती है कि ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चोयहुन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस के ड्रेस में होता है और उसके पीछे एक असली पुलिस वाला भाग रहा होता है और उस पुलिस वाले का नाम ली कैंग होता है और वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। और वो आदमी कोई और नहीं, हमने उसे पहले एपिसोड में भी देखा था जो कि किम को बस में मार रहा था। ली कैंग ने उसे इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि वो नकली पुलिस की आईडी बनाकर घूम रहा था। ली कैंग उसे बोलता है कि तुम ये इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि 5 साल पहले तुम्हारा केस बंद हो गया था। चोयहुन बोलता है कि मेरी बहन 5 साल से मिसिंग है, क्या आप उसके डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हो। ली चैन बोलता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस हम केस कैसे चालू कर सकते हैं। और तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उसे बोलता है कि तुमने 5 साल पहले उस लड़के को चाकू भी मार दिया था, क्या इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। और ये सुनकर चोयहुन को गुस्सा आता है और वो उस आदमी के ऊपर पानी फेंक देता है और वो उसका कॉलर पकड़ के गुस्से से बोलता है कि तुम्हें पता था कि वही कल्प्रिट है लेकिन तुमने उसे इतने आसानी से जाने दिया, और फिर उसे जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो पुलिस वाले को बोलता है कि अगर तुम उस खूनी को नहीं पकड़ सकते तो कम से कम तुम मेरी बहन के डेड बॉडी को तो ढूंढो। तो लीशियन बोलता है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो शोयोन अपने बहन का नाम लेकर अपना सर जेल के दरवाजे से टकराने लगता है और चिल्लाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इस केस के डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस कल्प्रिट का नाम होता है उसका नाम किम छियोंग होता है जो कि वही सॉन्ग राइटर किम है, लेकिन अब उसका नाम किम दोहाई है। और फिर हम किम दोहाई को देखते हैं जो कि शावर ले रहा होता है और उसके पेट पे हम देखते हैं कि एक चाकू का निशान भी है जो कि उसी आदमी की वजह से होता है। और उसके बाद हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि सोली को उस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो
मिस्टर किम से मिलने वाला है। सोली उसे एक डिवाइस देती है और वो बोलती है कि अगर किम सही बोलेगा तो मैं इसे एक बार प्रेस करूंगी और अगर झूठ बोलेगा तो मैं 2 बार प्रेस करूंगी। और मिस्टर पार्क उसे एक सीक्रेट जगह पे बैठा देता है और वो बोलता है कि तुम यहीं से हमारी बातचीत सुनोगी। और तभी मिस्टर किम वहाँ आ जाता है। तो मिस्टर पार्क किम को बोलता है कि क्या तुम रियल किम हो, कहीं तुम फेक तो नहीं हो। तो किम बोलता है कि नहीं, मैं किम दोहाई हूँ। जिस पर सोली उसे डिवाइस के जरिए बताती है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम और शायोन एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो, जिस पर किम बोलता है कि नहीं। और सोली वापस उसे बताती है कि वो सच बोल रहा है। फिर मिस्टर पार्क उसे बोलता है कि तुम जो नेक्स्ट सॉन्ग शायोन के लिए लिखने वाले हो, कहीं तुमने वो मेरे सॉन्ग से कॉपी नहीं किया है। जिस पर किम बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा गाना जानता भी नहीं कौन सा है। और सोली वापस से उसे बताती है कि वो सच बोल रहा है। और ये जानकर मिस्टर पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर किम मिस्टर पार्क को बोलता है कि कहीं तुम किसी का सॉन्ग तो नहीं चुराते। मिस्टर पार्क बोलता है नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी का सॉन्ग नहीं चुराता। और सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। और फिर मिस्टर पार्क जानबूझकर किम के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है ताकि वो उसकी फोटो ले सके। लेकिन उसका फोन सोली के डिवाइस से कनेक्ट होता है तो सोली उसे फोटो नहीं लेने देती और किम वहाँ से भाग जाता है। और फिर मिस्टर पार्क सोली के पास आके बोलता है कि जो कुछ भी तुमने बोला है वो सच नहीं हो सकता, तुम कोई लाई हंटर नहीं हो। जिस पर सोली उसे बोलती है कि मैंने जो भी बोला सच बोला है, क्योंकि मैंने बोला। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दूसरों का गाना चुराते हो और अगर तुमने मेरी पेमेंट टाइम पे नहीं की तो ये बात मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक चोर हो। और वो ये बात बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सोली का असिस्टेंट बाहर उसका वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर किम आता है और वो किसी को अपने घर का एड्रेस बता रहा होता है। और सोली का असिस्टेंट उसे सुन लेता है और वो बोलता है कि ये एड्रेस तो किम दोहाई का है, लेकिन ये किम नहीं हो सकता। और वो उसे इग्नोर कर देता है और वो फिर सोली के साथ वो जाने लगता है। और फिर सोली उसे बताती है कि किम और शायोन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। जिस पर उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, कहीं तुम मुझे बिना बताए किम से तो नहीं मिल के आ गई। जिस पर वो उसे बता देती है कि हाँ, मैं उससे मिली। और इस बात पर उसका असिस्टेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे बिना बताए तुम अकेले उससे मिल के आ गई। और वो गाड़ी को एकदम तेज से चलाने लगता है। तो सोली उसे बताती है कि तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। और फिर वो उसे गाड़ी स्लो करने को बोलती है, लेकिन असिस्टेंट स्लो कर ही नहीं रहा होता है। फिर वो गाड़ी साइड में लगाने को बोलती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे तुम्हारे हॉनेस्टी के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम बार बार ऐसा बिहेव करोगे तो मुझे तुम्हें निकालना होगा। उसका असिस्टेंट बोलता है कि सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सोली खुद ड्राइव करके घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी बैठा होता है और उसका पड़ोसी कोई और नहीं किम ही होता है। और वो उसके पास जाती है और वो देखती है कि उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरी होती है जो कि मिस्टर पार्क ने उसके ऊपर फेंका होता है। तो वो देखकर वो बोलती है कि क्या ये किम दोहा है। और फिर वो उसका मास्क निकालकर उसका चेहरा देख लेती है और फिर किम अपनी आंखें खोलता है और ये देखकर सोली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किम उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।